हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स एच पर। तो आज हम एसएफ के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है और इसके एसएफ को निकालने के कितने मेथड्स हैं। तो देखेंगे, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो कॉमन फैक्टर है, तो पहले आपको फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं। फिर कॉमन कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहे हो। तो देखेंगे, जैसे 10 है, तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर वो होते हैं जो इस 10 को पूरी तरह विभाजित करते हैं। जैसे ये 1 है, 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 2 से, 5 से और 10 से, ये इसके फैक्टर है। और हमने ले लिया सपोज 15 ले लिया। अब 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ये 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से और फिर सीधे 15 से। तो ये 15 के फैक्टर, ये होते हैं फैक्टर्स। अब कॉमन कॉमन का मतलब है, कॉमन फैक्टर का मतलब है जो जैसे 10 और 15 है, इनमें जो कॉमन है। तो देखो, इसमें कॉमन एक तो 1 आ रहा है, फिर कॉमन 5 आ रहा है, तो ये कॉमन हो गए। और हाईएस्ट, अब इन कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट यहाँ पर 5 है, तो यही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हाईएस्ट का मीनिंग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग है। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। चलिए, ट्रेडिशनल मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं 27, 18 और 36 का। तो चलिए देखते हैं। तो 27 के फैक्टर लिखेंगे क्या क्या होते हैं। तो 27 किस किस से कटेगा, 1 से, 3 से, 9 से और 27 से। उसके बाद 18 देखेंगे, 18 किस किस से कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा और सीधे फिर ये 18 से कटेगा। 36 के देखते हैं, ये 1 से कटेगा, 2 से, 3 से भी कट जाएगा, 4 से, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से, फिर 18 दूनी 36, 18 से और फिर 36 से। तो ये हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब हमें देखना है इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो देखो, एक तो ये 1 कॉमन है तीनों में, उसके बाद ये 3 तीनों में कॉमन है, उसके बाद देखो 9 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ तीनों में 9 भी कॉमन है। उसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन है। अब इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है, इन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ी संख्या है या सबसे बड़ा फैक्टर्स है, वो है 9। तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं बाई ट्रेडिशनल मेथड। तो चलिए अगला मेथड देखते हैं। तो चलिए अगला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 75, 90 एंड 135। तो इनका हमें एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 75 के, 90 के और फिर 135 के। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं। फिर उसके बाद 3 से देखेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर ये 5 से काट दो, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5। तो इन्हें हमें घात के रूप में लिखना है। तो 3 एक बार है तो 3 की घात 1, 5 2 बार है तो 5 की घात 2। फिर देखेंगे हम 90 के अभाज्य गुणनखंड। तो 90 को हम 2 से काट सकते हैं, 45, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो 2 एक बार है तो 2 की घात 1, 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 5 एक बार है तो 5 की घात 1। अब है 135। तो 135 के देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो क्या है, 2 से कटेगा तो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो 3 3 बार आ रहा है तो लिखेंगे 3 की घात 3 और 5 की घात 1, क्योंकि 5 एक बार है। अब हमें एचसीएफ में क्या करना होता है, हमें देखना है पहले सबसे पहले कि तीनों में क्या कॉमन है। तो देखो 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। अब ये 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, उसकी छोटी घात लेनी है हमें। तो ये 3 की घात 1 है, या 3 की घात 2 और 3 की घात 3। तो छोटी घात कितनी है, 3 की घात 1। फिर देखेंगे अब है 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में 5 कॉमन है।
तो हमें कॉमन की छोटी घात लेनी है, तो यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 1, यहाँ 1, तो हमें 5 की घात 1 लेनी है। और कुछ कॉमन नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं है, तो केवल यही हमारे कॉमन है। अब इनकी गुणा कर देंगे हम। 3 की घात 1 का मतलब है 3, 5 की घात 1 मतलब 5, और ये जाएंगे 3 पंजे 15। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 36, 45 और 75 का हमें एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो 36, 45 और 75 इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड, तो 36 क्या 2 से कटेगा? हाँ कटेगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 में 18। अब ये 3 से काट दो, 3 तिये 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो घात के रूप में हमें लिखना है 2 की घात 2 और ये 3 की घात 2, 3 2 12। 45 के देखेंगे अब अभाज्य गुणनखंड। तो 45 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 5 से काट दो, 5 एक 5। तो 3 2 बार आ रहा है, तो लिखेंगे 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब 75 के करेंगे हम। अब 75 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से काट दो, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो 3 एक बार है, तो 3 की घात 1, और 5 2 बार है, तो 5 की घात 2। तो ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें एचसीएफ में क्या करना होता है, जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी छोटी घात लेनी है। अब देखो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 छोड़ दो। 3 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो केवल 3 ही कॉमन है। अब उसमें छोटी घात देखनी है। यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 2 1, तो हमें क्या लेना है? 3 की घात 1 छोटी घात लेनी है। अब 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं है, तो 3 की घात 1 मतलब 3 ही हमारा एचसीएफ है। तो ऐसे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए अगला मेथड है भाग विधि। तो भाग विधि के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 27 एंड 45। तो 27 और 45 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो छोटी संख्या है उससे हमें बड़ी संख्या को भाग करना है, यानी कि 45 को भाग करना है 27 से। तो प्रोसेस ये है, 27 से भाग करो पहले। 27 दूनी 54 ज्यादा हो जाएंगे, तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 27 से कम 27 घटा दो। 15 में 7 गए 8, और 3 में से 2 गया 1। अब ये जो शेषफल बचा है, इस शेषफल से इस 27 को फिर भाग करेंगे। अब 18 का बार 18 दूनी 36 ज्यादा हो जाएंगे, तो 18 एकम 18। 27 में से 18 घटा दो, 17 में से 8 गए 9, 9 बचेंगे। फिर ये शेषफल बचा है, अब इस शेषफल से फिर 18 को काटना है। अब ये जब तक काटना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो 9 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18, तो शेषफल देखो 0 आ गया। तो यहाँ पे जो बचा है ये 9, यही हमारा एचसीएफ है। तो इन 27 और 45 का एचसीएफ 9। नेक्स्ट देखेंगे 36, 48 और 80। जब 3 संख्या हो तो उनका एचसीएफ भाग विधि से कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले इनमें 2 छोटी संख्या 36 और 48 है, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आएगा फिर वो 80 के साथ हम एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले 36 से भाग करना है 48 को। तो 36 एकम 36, यहाँ बचे 2 1 12, 12 से 36 को भाग करेंगे, 12 3 36 होते हैं, तो घटा के शेषफल आया 0। अब 36 और 48 का जो एचसीएफ आया 12। अब इस 12 से हमें 80 को भाग देना है। तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 84 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 12 छिंग 72 करेंगे, घटा के कितने बचे 8। अब इस 8 से फिर डिवाइड कर दो 12 को, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 8 एकम 8 करेंगे, तो शेषफल कितने बचेंगे 4। अब इस 4 से फिर डिवाइड करो 8 को, तो 4 दूनी 8, घटा के शेषफल 0। अब ये जो यहाँ पे 4 आया है ये हमारा एचसीएफ है। तो 36, 48 और 80 का एचसीएफ 4। तो इस तरह से हम भाग विधि के द्वारा एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तो चलिए अगला मेथड है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से हम सीखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम समय में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 27 एंड 36। तो इन संख्याओं में हमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। एलसीएम में हम सबसे बड़ी संख्या देखते थे शॉर्टकट मेथड में, लेकिन इसमें देखना है आपको कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 18। अब 18 के हमें फैक्टर देखने हैं। तो 18 के फैक्टर, ये 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और फिर 18 से। ये इसके फैक्टर है।
तो हम देखेंगे ये जो सबसे छोटी संख्या 18 है, तो इस 18 से दोनों संख्या कटनी चाहिए, तो ये कट रही है ना, 18 कट रही है ना 36, 36 कट रहा है लेकिन 27 नहीं कट रही, तो 18 नहीं होगा। अब 18 से जस्ट छोटा, यानी कि घटते क्रम में आपको गुणनखंड लेनी है, फैक्टर्स लेने हैं, तो 18 के बाद फिर 9 इसका गुणनखंड है, तो अगला 9, हम 9 पे चेक करेंगे क्या 9 से 27 कटेगा, 9 से 27 कट रहा है, और 9 से 36 भी कट रहा है, 9 चौक 36, तो यही हमारा एचसीएफ है। तो चलिए अगली संख्या देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 30 एंड 45, 30 और 45 का एचसीएफ। तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, 30। अब हमें देखना है क्या 30 से 45 कटेगा, नहीं कटेगा। अब 30 के गुणनखंडों में 30 से जस्ट छोटा गुणनखंड कौन सा है जो जिससे ये 30 विभाजित हो जाए, तो वो है 15। क्या 15 से 45 कटेगा, हाँ कटेगा, 15 3 45, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ है हमारा 15। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, 100, 125 और 200 इनका एचसीएफ निकालना है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या 100। अब 100 से 125 कटेगा, 200 तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, तो 100 इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब 100 के फैक्टर्स में 100 से जस्ट छोटे वाला फैक्टर होता है 50। क्या 50 से 200 कटेगा, हाँ कट जाएगा, लेकिन 125 नहीं कटेगा। अब 50 के बाद इसका 50 से छोटा जो फैक्टर होता है वो होता है फिर 25। अब क्या ये 25 से कटेगा 125, हाँ कटेगा, 200 भी कट जाएगा, तो यही हमारा एचसीएफ है। तो यहाँ एचसीएफ आया हमारा 25। 25 से ये भी कटेगा, ये भी और ये भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 27, 33 एंड 12। तो सबसे पहला काम जो सबसे छोटी संख्या है उसको ले लेंगे। अब हमें देखना है क्या 12 से 33 कटेगा, नहीं कटेगा, तो छोड़ दो। अब 12 के फैक्टर्स में या 12 के गुणनखंड में, तो 12 से जस्ट छोटा गुणनखंड होता है 6। क्या 6 से 33 कटेगा, नहीं कटेगा, तो फिर छोड़ दो। फिर से छोटा फैक्टर होता है 12 का 4। क्या 4 से 33 कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर 4 से छोटा होता है 3, तो 3 से 33 भी कट जाएगा और 27 भी, तो यही हमारा एचसीएफ है। तो 27, 33 और 12 का एचसीएफ 33। तो इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू।